नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में आयु और नहुष के वंश का वर्णन है और रजी एवं ईयात का चरित्र है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, आओ आयु के उनकी पत्नी सर्वभानु कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ, उसके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए, तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रजी, अनीना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों का जन्म दिया। वे सभी राजे क्षत्रिय नाम से विख्यात हुए। इनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं असुरों में भयंकर युद्ध होने पर दोनों पक्षों के लोग ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताएं हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रजी हथियार में हथियार हाथ में लेकर के जिसके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। जिस पक्ष में रजी होंगे उधर ही धृति है, जहाँ धृति है वहीं लक्ष्मी है, तथा धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वे रजी के पास आकर के बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी ने स्वार्थ को सामने रख करके अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्षों के लोगों से कहा, देवताओं यदि मैं अपने पराक्रम और दैत्यों को जीत करके धर्मतः इंद्र बन सकूं तो तुम्हारे ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नतापूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन ऐसा ही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से भी वही बात कही। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्होंने अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे। देवताओं के फिर कहा, राजन तुम दैत्य पक्षों को जीत कर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों का वध करके संहार कर डाला। देवताओं को नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। इस पर इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। रंभ के कोई पुत्र नहीं था। अब अनीना के वंश का वर्णन करूंगा। अनीना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिक्षत्र हुए। प्रतिक्षत्र के पुत्र संजय, संजय के जय और जय के विजय, विजय के कृति, कृति के हर्यश, हर्यश के प्रतापी सहदेव और सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जयसेन, जयसेन के संकृत और संकृत के पुत्र छत्रवृद्ध हुए। छत्रवृद्ध का पुत्र सुनहोत्र था। उसके काश, शल और गृहस्थ ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। गस के पुत्र सुनक थे। सुनक से शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम अष्टिसेन था। उसके कश्य हुए। कश्य के पुत्र का नाम काशिप हुआ। काशिप के दीर्घतपा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरी हुए। वे काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया। उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वंतरी के पुत्र केतमान हुए। केतमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी धृष्टद्युति के गर्भ से प्रतर्दन नामक पुत्र हुआ। प्रतर्दन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। अलर्क बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के क्षेम और क्षेम के केतुमान, केतुमान के सुकेतु, सुकेतु के धर्म केतु के महारथी सत्य केतु के राजा विभु और विभु के अनर्थ और अनर्थ के सुकुमार और सुकुमार के धर्मात्मा धृष्ट केतु के राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए।
प्रतर्दन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें वत्स भूमि और भार्ग भूमि नामक पुत्र हुए। काश्य के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी हजारों पुत्र हुए। अब नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। नहुष के उनकी पत्नी प्रीतकन्या गिरिजा से गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। यत संयात ययाति व पार्श्वक, उनमें यति देश थे। उनके बाद ययाद उत्पन्न हुए। यति ने कुकुस कन्या गौ से विवाह किया। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य को की पुत्रवती पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु तौरवसु को जन्म दिया। वृष परवा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुहे अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। याद पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया, जिसमें उसमें मन के समान वेग वाली दिव्य अश्व जुते हुए थे। याद ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं दानवों को जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए। उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यदु से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकतावश मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप तरुण होकर के इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यदु ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान तो बहुत से दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। याद बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके कौन सा आश्रम तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यूँ कहकर याद ने कुपित होकर यदु को शाप दे दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात याद ने क्रमशः दुहे तरवसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब याद ने अत्यंत क्रोध में भर करके सबको भी पुत्रवत उसी तरह से शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया, वह यदि तुम्हारे स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें दे करके तुम्हारी युवावस्था में स्वयं पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। याद भी पुरु के तरुण और उसे पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए। वहाँ विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय यात ने जो उदार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों से सब ओर समेट लेता है। न जातु कामानुपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण हरतेव भूयेवाभिवर्तते। भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु, स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन वाणी क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर बूढ़ी नहीं होती, जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यूँ कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ में
के भीतर उन्होंने सद्गति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।